दोस्तों पिछले 10 से 15 सालों में हमारे भारत देश की जो आर्थिक तरक्की है वो बहुत तेज़ी से हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की जनता में आया है, वो है लग्ज़री गुड्स को बाय करने की लालसा। आज हर भारतीय, फिर चाहे वो बहुत अमीर हो या फिर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता हो, हर किसी को आजकल लग्ज़री आइटम बाय करने की तलब लग चुकी है। अब लग्ज़री आइटम बाय करना सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रह गया है, और इसमें जो एक मेजर रोल प्ले किया है वो सोशल मीडिया ने प्ले किया है। जहाँ पे कंपनियों के जो एड्स होते हैं वो इस तरीके से ही होते हैं जहाँ पे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड शो ऑफ करने के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लग्ज़री आइटम के, लग्ज़री टूर, ट्रैवल एंड पैकेजेस के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं, जिन वीडियोस को देख करके लोग हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मोस्टली बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके द्वारा इन लग्ज़री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ को प्रमोट करवाया जाता है। एंड जब हमारे और आपके जैसे आम लोग इन वीडियोस को देखते हैं, तो वो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं न कहीं अपने अंदर इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि हमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें भी ये सर्विस चाहिए, हमें भी इस जगह पर जाना चाहिए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। और अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, तो उनके अंदर ये धारणा आती है कि हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। रियल लाइफ़ में एंड रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, बट मेजॉरिटी लोग रियल लाइफ़ से इन्फ्लुएंस होकर के इतनी ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर रहे हैं, जो कि उतना वो कमा भी नहीं रहे हैं। एंड इसका एक मेन पर्पस है ताकि वो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा सके कि हाउ कूल दे आर, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की जो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है, बिज़नेस करने की स्ट्रैटेजी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स को ईएमआईज़ पे बाय कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ को यूज़ करके बाय कर रहे हैं। जहाँ पे 0% ईएमआई, नो डाउन पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीमें हैं, उसका भर-भर के कंपनीज़ फ़ायदा उठा रही है लोगों को अपना माल बेचने के लिए। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डिजिटल ऐप्स ने भी, जो लोगों को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं एंड क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीमें, जो लोगों को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। जिससे होता ये है कि जो चीज़ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है, वो अफोर्डेबल हो जाती है एंड उसको लेने के बाद वो जो ईएमआई का ट्रैप है, उसमें फँस जाते हैं ईज़िली। जहाँ पे एक एवरेज इंडियन को जो अपना पैसा है, उसको सेविंग्स करने में, इन्वेस्ट करने में खर्चा करना चाहिए, बट वहीं पे वो इन फालतू चीज़ों में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन चीज़ों को बाय करने के लिए, जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है। एंड इसी की वजह से जो इंडियंस हैं, उनकी मेजॉरिटी अर्निंग का पार्ट इन सब फिजूल खर्चों में चला जा रहा है। एंड जो मेजॉरिटी लोग हैं वो आज में जीना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करने से दूर भागते हैं। एंड ऑल्सो जो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है लोगों के अंदर, वो एक मेन रीज़न बनता है जिसकी वजह से लोग फिजूल खर्ची ज़्यादा कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि आज जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, फिर कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पे आपको इमीडिएटली पैसों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस कंडीशन में बिकॉज़ लोगों की खराब फाइनेंशियल हैबिट की वजह से वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग अगर छोटा-सा भी फंक्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो शादी हो, कोई स्मॉल फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी इवेंट हो, उसमें भी लोग भर-भर के पैसा खर्चा कर रहे हैं। फूड से लेकर के महँगे-महँगे इवेंट प्लानिंग पर एंड इवन महँगे-महँगे फ़ोटो शूट्स पर। इन सब का मेन पर्पस होता है वो इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करके अच्छी-अच्छी फ़ोटो क्लिक्स करके लोगों को दिखा पाए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता है इन सब चीज़ों पे, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि लोग मुझे पुराने ख़यालात का समझेंगे और ये समझेंगे कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की। पिछले कई सालों में भारत में लोन लेने वालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स एंड इवन कंज्यूमर के जो लोन्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। एंड इसकी वजह से जो कई लोग हैं वो डेब्ट के ट्रैप में फँस चुके होते हैं एंड उनकी जो पूरी कमाई है वो सिर्फ लोन की ईएमआई भरने में ही चली जाती है। एंड इसकी वजह से वो एक कंटिन्यूअसली लूप में फँस चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है उनके ऊपर एंड इसकी वजह से वो कहीं न कहीं स्ट्रेस भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में जो लोन्स है, जो क्रेडिट कार्ड लोन्स है, पर्सनल लोन है, उनको लेकर के डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि लोग लोन लेने के बाद उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। एंड आज हमारे इंडिया में जो 60% से भी ज़्यादा यंगस्टर्स हैं, वो अपनी कमाई का कहीं ज़्यादा खर्चा कर देते हैं उन फालतू की चीज़ों में लोगों को शो ऑफ करने के लिए। एंड एक सर्वे में ये भी पाया गया कि बहुत से लोग अपनी कमाई का मोर देन 30% जो पैसा है, वो सिर्फ शो ऑफ करने वाली चीज़ों में खर्च कर देते हैं। महंगा आईफ़ोन, महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे वॉचेस एंड सो मेनी अदर लग्ज़री आइटम्स। ना तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, ना तो वो इतने वैल्यूएबल होते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। बट फिर भी लोग उन चीज़ों पे पैसा बर्बाद करते हैं ताकि वो लोगों को शो ऑफ कर सकें। हमारे भारत में जो ट्रेंड चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर जो डेब्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस में ना आएँ, किसी और को देख कर के कोई चीज़ परचेज़ ना करें और इस बात को सोचें कि क्या आपको सच में उस चीज़ पर इतना पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता है या नहीं। सिर्फ़ सोशल प्रेशर की वज़ह से आप उन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट ना करें और ख़ास करके लोन लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी फाइनेंशियल जर्नी पे एंड आपकी जो पूरी कमाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोन्स की ईएमआई भरने में चली जाएगी। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ़ आपके पर्सनल जीवन पे नहीं होता है, बल्कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पूरे देश पर होता है। तो जितना हो सके इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अपनी लाइफ़ में अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर बनाएँ, एजुकेट करें अपने आप को कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं एंड इन सब फालतू की चीज़ों में अपना समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। एंड आपका जो फ़ोकस है वो सेविंग्स में इन्वेस्टिंग करने पे ज़्यादा होना चाहिए एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर, ताकि आप केवल सिर्फ अपना आज नहीं बल्कि अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।